नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साथ की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो संभल हिंसा से जुड़ी हुई है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां 2 महिलाएं समेत 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। संभल में सर्वे के दौरान हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बड़ी जानकारी संभल हिंसा को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन, जहां 2 महिलाओं समेत 21 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा के आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई होने की बात कही जा रही है। तो कल अलसुबह से शुरू हुआ यह घटनाक्रम लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल का यह पूरा मामला, जहां सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंचती है। एएसआई की टीम पर अचानक पथराव हो जाता है। अलसुबह का यह मामला है। 500 से 1000 की भीड़ आती है और फिर ये भीड़ धीरे धीरे बेकाबू होती चली गई। और पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए, दरअसल उपद्रवियों को रोकने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा। उसके बावजूद आप देखिए जो पत्थरबाज थे वो माने नहीं और पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी करने लगे। अब आरोपियों के ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और वहां पर रुक पाना भी इतना मुश्किल था कि वहां से जो उपद्रवी थे वो फिर भी भागने के लिए तैयार नहीं थे और यहां पर पूरा दिन भारी बवाल चलता रहा। सुबह से ही पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था जब एएसआई की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इतने उपद्रव के बावजूद एएसआई की टीम मस्जिद के अंदर पहुंची और सर्वे के काम में जुटी रही। और एक स्क्रीन पर क्या कुछ 24 तारीख का घटनाक्रम रहा, वो एक स्क्रीन पर इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। चप्पल ही चप्पल आपको इस गली में नजर आएंगी। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। 21 को हिरासत में लिया गया है। 21 संदेहियों को हिरासत में लिया गया है। 3 लोगों की जान चली गई है। 12वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट सेवा भी बंद रहेगी। 5 तस्वीरों में 24 नवंबर 2024। उग्र भीड़ ने भारी मात्रा में पत्थरबाजी की और ये पत्थर जितने आज पत्थर चलाए गए हैं, ये पत्थर 1 घंटे में 2 घंटे में नहीं आ सकते हैं। इसकी पूरी प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी की गई है। बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जिन्होंने वहां पे लोगों को भड़काया है इस तरह का काम करने के लिए और एक पूरा टारगेट था, एक पूरे षड्यंत्र था कि जो सर्वे के लिए टीम अंदर गई हुई है उस टीम को टारगेट किया जाए और वहां पे उस पर विघ्न उत्पन्न किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ करके जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसी घटनाएं करवा रही है। संभल में 3 मासूम बेगुनाह लोगों की पुलिस की गोली से मौत हुई है और कई लोग उसमें घायल हुए हैं। इस पूरे घटना की न्यायिक जांच कराई जाए। सारे मंदिरों के अंदर जितनी मस्जिद ये बनी हुई है, इनके अंदर जब अंदर जाते हैं दीवारों के अंदर आज भी खुदाई हो रखी है। वहां पर कहीं ना कहीं पौराणिक हमारे जो सनातन धर्म के वो हैं वो वहां पर चिन्ह मिलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ था और सर्वे हो रहा था तो शांतिपूर्वक सर्वे करवाते और जो हुआ है ये भी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। और अगर गलत के सामने आओगे, गलत करोगे तो ये ईश्वर है, भगवान चित्रगुप्त जी विराजमान हो चुके हैं वैकुंठ धाम में। अब निश्चित तौर पर इन पापियों का संहार होगा। इस्लाम हमें अमन शांति की ही तालीम देता है और किसी को किसी एतबार से तकलीफ न पहुंचे, यही हमारे पैगंबर इस्लाम का फरमान है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। पथराव, आगजनी, तोड़ फोड़ ये कतई न करें। न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। इधर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर की चेक पोस्ट पर एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया। ट्रक ड्राइवर्स से वसूली करने के आरोप फिर से सामने आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट चालकों ने बॉर्डर पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालात इस कदर खराब कि अवैध वसूली के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ मारपीट तक की बात कही जा रही है। इस वसूली के खिलाफ मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर ट्रक चालकों ने लंबा जाम लगा दिया। भोजपुर सेमरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग की महिला अफसर और कर्मचारियों पर एंट्री के नाम से 1000 रुपए या 2000 या उससे ज्यादा की वसूली करने के आरोप लगाए गए हैं और इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है।
वीडियो में वर्दी में एक महिला अधिकारी दिखाई दे रही है। ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट संचालक इनसे अवैध वसूली की शिकायत कर रहे हैं। और ये देखिए, जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो को भी दिखाया जा रहा है। ट्रक चालक और ट्रक में सवार किसी व्यक्ति ने इस वीडियो को बनाया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रसीदें मिल रही है मैडम, पर सभी की गलतियां है, सभी को रसीदें दे रही, सभी की तो है मैडम। आपने सभी का नियम बना रखा है 3000 रुपए की रसीद काटने का, सभी का बना रखा है। हम तो यही रहते हैं, हमने देखा है। सहयोगी राहुल विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट इस जाम का लग पाया है? और अवैध वसूली ये तो मानो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में परंपरा हो चली है। राहुल, देखिए, इसके मामले वसूली की चेक पोस्ट से सामने आ रहे थे। थोड़ी की नाराजगी इसमें सामने आई जब चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत है, राहुल की आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। राहुल जानकारी दे रहे थे कि ये जो घटनाक्रम है ये बॉर्डर एरिया का है और नाराजगी इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ट्रांसपोर्टर्स और चालकों की, ड्राइवर्स की। तो वहीं भिंड में चोरी करते हुए एक महिला पकड़ी गई। आरोपी एक महिला की पर्स से रुपए चोरी कर भाग रही थी। भीड़ ने इस महिला को पकड़ा और इसके बाद कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का यह मामला है। भाग रही महिला को भीड़ ने पकड़ लिया, पिटाई भी करने की कोशिश की। चोरी करते ये महिला पकड़ी गई थी। कोतवाली थाना इलाका, सदर बाजार का मामला। तो यहाँ पर एक महिला चोर दूसरी महिला के पर्स से पैसे चोरी करके भागने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। उसकी पिटाई भी की गई और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बड़ी जानकारी आपको भिंड से दे रहे हैं, जहां चोरी करते हुए एक महिला पकड़ी गई और ये भागने की फिराक में थी, लेकिन भाग रही महिला को भीड़ ने पकड़ लिया और आरोपी महिला की जमकर पिटाई की गई। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। इधर भिंड में ही व्यापारी की हत्या के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी समेत 2 को अरेस्ट किया गया। बदमाशों ने किराना व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने लाइसेंस से बंदूक और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बड़ी जानकारी, भिंड से व्यापारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये 2 तस्वीरें घटनाक्रम के दिन की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर जबकि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लाइसेंसी बंदूक और 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। व्यापारी की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। किराना व्यापारी की इन्होंने हत्या की थी। और देखिए, जिस वक्त फायर किया गया था उस दौरान का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और इसी वीडियो के आधार पर ये पूरा एक्शन लिया गया, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। धार में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। बदमाशों ने बीजेपी नेता श्याम नायक के भाई पर हमला किया। श्याम नायक को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया। बाइक सवार बदमाश हमले के बाद फरार हो गए। पुरानी रंजिश के चलते, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने ये हमला किया है। धार का पूरा मामला, बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। और ये देखिए, जब बीजेपी नेता श्याम नायक के भाई पर हमला किया गया है, बाइक सवार बदमाश आए और हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश हमले की मुख्य वजह बताई जा रही है। बीजेपी नेता श्याम नायक का भाई है जिनके ऊपर हमला हुआ है। खबर भोपाल से, जहां शराब दुकान पर एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। शराब पीने पहुंचे युवक को हार्ट अटैक आ गया। युवक को छोड़कर उसके दोस्त भाग गए। युवक की मौत हो गई। दोस्तों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी ये सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शराब दुकान के सामने का ये पूरा घटनाक्रम है। युवक को हार्ट अटैक आया और दोस्त उसे छोड़कर भाग गए।
इन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, पहले तो तीनों बाइक पर सवार थे, युवक को हार्ट अटैक आया, वो चेत अवस्था में आ गया और उसके बाद उसे सड़क वहीं उसी जगह पर छोड़ दिया गया जिस जगह पर बाइक रोकी गई और उसके बाद दोनों दोस्त वहां से निकल गए। इधर बुरहानपुर के खातला फाटे पर तेंदुआ नजर आया है। लोगों को जंगल में सड़क किनारे नजर आया तेंदुआ और शिकार की घात लगाकर बैठे तेंदुए की तस्वीरों को एक कार चालक ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और अब ये तस्वीर लगातार वायरल हो रही है। तेंदुए के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। बुरहानपुर की ये तस्वीरें हैं। खातला फाटे पर तेंदुआ नजर आया है। तो देखिए किस तरीके से घात लगाकर, शिकार की तलाश में घात लगाकर ये तेंदुआ बैठा हुआ था और निकल रहे राहगीर ने इसका वीडियो बना लिया। देख कितना बड़ा, देख कैसा करता है, आगे बड़ा गाड़ी उसके पास ले जाएंगे तो मिट्टी दूर भी कम पड़ रहा है। ये देखो, ये नहीं भरा हुआ है, देख अब खिंचा रहा हो। और अब रायपुर से खबर, जहां बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने चाकू और नकली बंदूक के साथ फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन ये फेमस तो नहीं हो पाए, थाने जरूर पहुंच गए। इनकी ये हरकत महंगी पड़ी और पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां बदमाश पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। बदमाशों ने चाकू और नकली बंदूक के साथ फेमस होने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, लेकिन ये फेमस तो नहीं हो पाए। आप सलाखों के पीछे जरूर पहुंच गए और उसके बाद माफी मांगते हुए भी नजर आए। इसे ही कहते हैं रील ने रिलवा दिया। एक तरफ वो तस्वीर जहां हीरो बन रहे थे और कहां पुलिस माफी मंगवा रही है। देख लीजिए क्या सोच रहे होंगे मम्मी पापा, इनके घर वाले क्या सोच रहे होंगे। इंसान बनाया था, माफी मांगनी पड़ रही। खबर बिलासपुर से, जहां एटीएम में चोरी करने के लिए एक बदमाश कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। इसकी एक तस्वीर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसने कुल्हाड़ी से एटीएम को काटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आखिरकार बिना चोरी किए फरार होना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। कुल्हाड़ी लेकर बिलासपुर में कुल्हाड़ी लेकर एटीएम में चोरी की कोशिश, नाकाम कोशिश, कामयाब नहीं हो पाया ये। तो ये देखिए एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, एटीएम के ऊपर ही लगा सीसीटीवी वीडियो और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो युवक है वो कुल्हाड़ी से एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सफल नहीं हो पाया तो उसे यहां से लौटना पड़ा। खबर इंदौर से, जहां साइबर अपराधियों ने ठगी करने की नियत से एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को वीडियो कॉल कर दिया। जब कॉल अटेंड हुआ तो मोबाइल स्क्रीन पर सामने वाले को देखकर बदमाशों के होश उड़ गए। सामने खाकी वर्दी में पुलिस अधिकारी बैठा था और इसके बाद कॉल फौरन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। दरअसल इंदौर में पदस्थ एडिशनल डीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई। कॉलर ने फोन पर कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड से गलत तरीके से 1,11,930 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी एफआईआर दर्ज की गई है। थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट लेने के लिए अफसर को वीडियो कॉल किया गया। खुद पुलिस ऑफिसर हूं और इसमें वर्दीधारी अफसर को सामने देखकर कॉलर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। गलत कर दिया। चेहरा दिखा दे यार, चेहरा दिखा दे रहा। दिखा दो। महाराष्ट्र पुलिस। हेलो जी जी, वो मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ और आप ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत कर रहे हैं। चेहरा दिखा दे यार, चेहरा दिखा दे रहा। दिखा दो। महाराष्ट्र पुलिस। ओए फटे महाराज, चेहरा दिखाता हूँ। हाँ, दिखा जल्दी से।
अच्छा लाइट बंद करो। हाथ नीचे जी करते हैं वो आपका माइंड गेम खेलते हैं और लगातार एस्केलेशन करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैं आपको लेके आता हूँ, फिर आवाज आई जय हिंद सर, और पीछे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में, वो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उसमें ट्रैप हो जाए और आप लोग बिल्कुल पूरा इस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस है। और आपको उनको, जैसे कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता वीडियो कॉल में, तो ये मुझे नोटिस भेजते सीबीआई का, ईडी का, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस भेजते, वारंट भेजते और कहीं ना कहीं एफआईआर का बताते मुझे। तो निश्चित रूप से ये और आगे इस तरह की बात करते, पर चूंकि मैं खुद ही यूनिफॉर्म में था तो उन लोगों ने फोन काट दिया। और इधर छतरपुर जिले में बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा उनकी लगातार चल रही है। और इस दौरान अलीपुरा गांव से गुजरते वक्त एक अनोखी घोषणा कर डाली उन्होंने। माइक से बोलते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि आज से इस गांव का नाम अलीपुरा नहीं हरिपुरा है। सुनिए उन्होंने इस मौके पर क्या ऐलान किया। हरिपुरा, क्या नाम? हरिपुरा। अलीपुरा तो उनका नाम है ऊरालों का, आज से इसका नाम हो गया हरिपुरा। और अब ये हिंदू एकता पदयात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई है। हजारों भक्तों के साथ बड़े उत्साह के साथ मध्य प्रदेश की सीमा से यूपी में इसने एंट्री की है। बाबा बागेश्वर ने देवरी बांध पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। आपको बता दें कि यूपी के झांसी जिले की सीमा में देवरी बांध आता है और यहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था और यहां से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश में कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद में सर्वे करने गए हिंदू पक्ष के साथ डीएम, पुलिस अधिकारी और सर्वेक्षण की टीम पर हुए हमले को लेकर प्रवास पर रायसेन पहुंचे जूना अखाड़ा वृंदावन के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदुओं जाग जाओ। उन्होंने कहा कि अब तो सरकारें नहीं हैं जो इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त करती थी। अब योगी मोदी की सरकार है, इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हम बार बार यही वाली बात कर रहे हैं, इनकी एक आवाज पे ये सारे लोग आके हमलावर हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनको ये सबक सीखना चाहिए। अब वो वाली इनकी सरकारें नहीं है, इनकी वो वाली सरकार नहीं है जो इनके अत्याचारों को सह रही थी। अब मोदी योगी की सरकार है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप क्या समझ रहे हैं, जब मोदी ने बांटा, योगी ने बांटा तो जातिवाद देखा, कोई धर्म देखा? सबको बांटा, सबको देखा गया, लेकिन ये कतई गुंडाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी सरकार बैठी हुई है, योगी सरकार बैठी है, संभल में ये हुआ है तो भारत के हिंदू आप फिर जाग जाओ। इधर बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े हादसे का शिकार हो गई। मंत्री की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी और उसमें जाते समय उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। गनीमत ये रही कि मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को चोट नहीं लगी, वो बाल बाल बची। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले मंत्री राम विचार नेताम भी हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी गाड़ी को पिकअप ने टक्कर मार दी थी और हादसे में मंत्री राम विचार नेताम घायल हो गए थे और अब हादसे में मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े बाल बाल बची हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टक्कर हुई ट्रक से और पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। सीएम साहब ने रेल का सफर किया। सीएम साहब ने रायपुर से बिलासपुर तक का सफर किया। अब ट्रेन से ही प्रदेश के और भी जिलों का वो दौरा करेंगे, बात उन्होंने कही है। सीएम ने कहा कि ट्रेन से यात्रा का आनंद ही अलग होता है। लोगों ने सीएम साय का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने ट्रेन में यात्रियों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रेल यात्रा के जरिए उन्होंने रायपुर से बिलासपुर तक का सफर किया है और जो मुसाफिर हैं उन्हें भी अच्छा लगा। सीएम साय ने कहा है कि बहुत आनंद आता है और आगे भी वो ऐसे जिलों की दौरा करेंगे, ऐसे ही जिलों का दौरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन से ही बिलासपुर भी पहुंचे। उसलापुर रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत भी किया गया। विधायक अमर अग्रवाल, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह सहित कई अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट करके उनका अभिनंदन किया।
तो इस तरह से नए तरीके से उन्होंने ये सफर किया और ये सफर अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो वहीं संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। वक्फ बिल समेत 16 विधेयकों पर इस दौरान चर्चा होगी। इस सत्र में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 26 नवंबर को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम संविधान सदन में होगा। संसद के पुराने भवन को अब संविधान सदन कहा जाता है, जहां सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का कार्यक्रम होगा। खबर उज्जैन से, जहां बाबा महाकाल को अब नई पालकी मिल गई है और इसके बाद अब बाबा महाकाल नई पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। ये नई पालकी भिलाई के एक भक्त ने दान की है। इसकी कीमत 22 लाख रुपए है। चांदी की ये बनी हुई है। इसे बनाने में करीब 100 दिन लगे हैं। 20 किलो 600 ग्राम चांदी से ये नई पालकी बनाई गई है।